जय श्री राधे मेरे सभी प्यारे सनातनियों। आज हम आपको बताएंगे प्रभु श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, जब उसको अभिमान आ गया था, अहंकार, तब भगवान श्री कृष्ण कैसे उसका अहंकार तोड़ते हैं। एक समय की बात है, नरकासुर नामक दैत्य ब्रह्मा जी के वरदान से बलशाली हो गया था। उसके पास अलौकिक शक्तियां आ गई थी, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति का होते हुए वह मृत्यु लोक में भी तांडव मचा दिया। और इतना ही नहीं, स्वर्ग में जाकर देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारता है और उससे युद्ध करता है। अंततः देवराज इंद्र पराजित हो जाते हैं। अन्य बचे देवजन उससे थर थर कांपने लगे, त्राही त्राही करने लगे, क्योंकि जिसके राज्य का राजा ही हार जाए उसकी प्रजा क्या कर सकती है। तब देवेंद्र हारा हुआ श्री कृष्ण के पास जाता है, द्वारका नगरी, और श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, एक दैत्य है नरकासुर, जिसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मा जी भी उन्हें वरदान दे चुके हैं, लेकिन अपने अभिमान में वह स्वर्ग की ओर चढ़ाई कर चुका है और देवजन को परेशान करता है। सो हे प्रभु, आपसे हमारी ये प्रार्थना है कि उस दैत्य से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय कीजिए। यह देवराज इंद्र श्री कृष्ण से कहता है। तब यदुनंदन भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण देवराज इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, आप चलो, हम अपने गरुड़ वाहन में आते हैं। वहीं बैठी श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, आप जब युद्ध करने नरकासुर से जावे तो हमें साथ में जरूर लेके चले। श्री कृष्ण कहते हैं, अहो प्रिय, ये आपका काम नहीं है, आपका काम महलों में रहने का है, युद्ध कौशल तो हमारा काम है। लेकिन सत्यभामा को तो आप जानते हैं कि कितनी जिद्दी, हठीली थी। उसकी जिद के आगे भगवान हारते हुए कहते हैं, अब भगवान को लीलाएं तो करनी ही थी। सत्यभामा को अपने साथ युद्ध कौशल में ले जाते हैं। नरकासुर जब एक दैविक शक्ति छोड़ता है, उस समय प्रभु अपने धनुष की तुनीर निकाल रहे थे, लेकिन उसकी दैविक शक्ति प्रभु की ओर आ रही थी। तब सत्यभामा सारथी का रूप काम कर रही थी। उस समय सारथी बनी हुई थी गरुड़ पे। अब प्रभु श्री कृष्ण ने अपने तीर कमान लिए हुए नरकासुर से युद्ध कर रहे थे। जैसे ही नरकासुर वह दैविक शक्ति छोड़ा श्री कृष्ण की ओर, प्रभु उसे अनदेखा करते हुए सोचते हैं कि भला सत्यभामा क्या कर सकती है। सत्यभामा उस दैविक शक्ति को रोक लेती है, जिससे उनके हाथ पे आघात हो जाता है। श्री कृष्ण अति प्रफुल्लित होते हैं कि वाह, बहुत सुंदर सारथी मिला है आज हमें। सत्यभामा को बधाई देते हुए और नरकासुर को जैसे देखे उनके अंदर क्रोध जागृत हुआ, अपना सुदर्शन छोड़े और नरकासुर का वध कर दिया। तब देवराज इंद्र प्रसन्न पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करते हैं अपने स्वर्ग में, और श्री कृष्ण सत्यभामा को विश्राम करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण उस दिन स्वर्ग लोक में रहे, साथ ही माता अदिति देवराज इंद्र की सत्यभामा को चिरंजीवी होने का वरदान दिया कि तुम सदैव यौवन सुंदर रही आओगी। ऐसा वरदान सत्यभामा को प्राप्त हुआ। उसी स्वर्ग लोक के वाटिका में एक पारिजात नामक वृक्ष लगा हुआ था। वह पारिजात नामक वृक्ष वहां की अप्सराओं को सदैव
यौवन सुंदर बनाए रखता था। उसका आशीर्वाद तो माता अदिति ने सत्यभामा को दे दिया था, लेकिन भगवान उस पारिजात वृक्ष से एक फूल पुष्प तोड़कर अपनी द्वारका नगरी ले आते हैं। यह पुष्प के बारे में सत्यभामा को कोई जानकारी नहीं थी और वह फूल देवी रुक्मणी को दे देते हैं। दूसरे दिन जैसे ही सत्यभामा को पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे चुपके से देवी रुक्मणी को पारिजात का पुष्प प्रदान कर देते हैं, स्वयं ईश्वरा के मारे प्रभु से रूठ कर कुप भवन में चली जाती है। हम आपसे बता दें कि प्रभु की 16,108 पत्नियों में से केवल सत्यभामा भी एक ऐसी पत्नी थी, प्रभु की एक ऐसी पत्नी थी जो कोप भवन अतरे दूसरे तीसरे दिन जाती ही रहती थी। भगवान उसको मनाने जाते ही रहते थे, लेकिन कभी क्रोध नहीं किया भगवान। जब सत्यभामा कोप भवन में चली जाती है, भगवान पहुंचे कोप भवन। सत्यभामा अपनी जुल्फे बिखराई तांडव मचाई हुई उस भवन में लेटी हुई थी। भगवान जैसे पहुंचे, सत्यभामा उन्हें देखकर मुंह फेर लेती है, अपना मुखड़ा प्रभु की ओर नहीं करती है। कहते हैं प्रभु उसे सत्यभामा से कि हे प्रिय, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हारे कहे अनुसार मैं नरकासुर के पास ले गया और तुम्हें स्वर्ग की यात्रा भी करा लाया। सो क्या बात है, आप किस लिए रूठी हुई हो? इतना कहने पर भी सत्यभामा प्रभु से नहीं बोलती है। भगवान बार बार पूछते हैं, तब सत्यभामा जाकर कहती है कि तुमने मेरे चुपके से दीदी रुक्मणी को पुष्प दिया है, सो मैंने भी यह प्रण लिया है कि जब तक स्वर्गलोक से पारिजात वृक्ष नहीं मंगाऊंगी इस द्वारका नगरी में और तुमको मेरे लिए लाना होगा, तब तक मैं आपसे प्रसन्न नहीं होंगी। भगवान कहते हैं, हे प्रिय, कैसी बात कर रही हो आप? स्वर्ग लोक का वृक्ष कहीं मृत्यु लोक में आ सकता है? और पारिजात वृक्ष तो वहां की अप्सराओं का शोभनीय है। अगर वह वृक्ष यहाँ आ जाएगा तो वहां की अप्सराएं नहीं रह जाएंगी, मृत्यु लोक जैसा एक हो जाएगा। वह समुद्र मंथन के समय उस वृक्ष को हमने स्वर्ग लोक में स्थापित किया था, आप हट ना करें देवी, ऐसा भगवान कहते हैं देवी सत्यभामा से। लेकिन सत्यभामा नहीं मानती, कहती है, हे प्रभु, यदि आप मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो मुझे इसी क्षण वह पारिजात वृक्ष चाहिए, तभी मैं कोप भवन से बाहर निकलूंगी। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी ठीक है, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो अभी इसी समय हम स्वर्गलोक जाते हैं और पारिजात वृक्ष लाते हैं। भगवान स्वर्गलोक गए, पारिजात वृक्ष लाए। जैसे ही पारिजात वृक्ष आया द्वारका नगरी, उसकी स्थापना के लिए और उसी के साथ एक यज्ञ करती है सत्यभामा। उस यज्ञ की यह शर्तें थी कि यह यज्ञ पूर्ण होने से मेरे प्रीतम श्री कृष्ण मुझसे सबसे अधिक प्रेम करने लगेंगे। इसी का अनुष्ठान करना चाहती थी सत्यभामा उस वृक्ष के सामने। इस यज्ञ के पुरोहित और कोई नहीं, देवराज इंद्र के शुभ चिंतक नारद मुनि थे। श्री नारद जी जब यह अनुष्ठान करवाते थे उस यज्ञ का, तब सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी, इस अनुष्ठान में मैं एक विप्र हूं, ब्राह्मण हूं, सो आप मुझे दान में क्या दोगी? सत्यभामा के पास सीमंतक मणि थी, जिससे वह अपार हीरे मोती जवाहरा सोना चांदी उसे प्राप्त हो जाया करते थे। तो उसका भी अभिमान था सत्यभामा के पास। वह चाहती थी देवराज देवर्षि मुनि नारद
कितना धन प्राप्त करेंगे मुझसे, उनकी झोली में यूं चुटकी में ही भर दूंगी। ऐसा अभिमान था सत्यभामा को। मुनि देवर्षि कहते हैं कि हे सत्यभामा, आप अनुष्ठान के पहले यह संकल्प लीजिए, क्योंकि विधि का यह धर्म है कि अनुष्ठान से पहले विप्र को संकल्प हेतु दक्षिणा दी जाती है। सो आपको इस तीनों लोक में सबसे प्रिय जो वस्तु है उसका संकल्प में मुझे इस विप्र को दान दीजिए। ऐसा देवर्षि नारद मुनि कहते हैं सत्यभामा को। तब सत्यभामा थोड़े समय के लिए सोचती है कि मुझे इस तीनों लोक में सबसे प्रिय क्या है। तब वह कहते हैं, हे प्रभु, हे देवर्षि नारद, मुझे तीनों लोक में सबसे प्रिय मेरे प्रीतम मेरे प्रभु द्वारकाधीश हैं। देवर्षि मुनि श्री कृष्ण को तो लीला करवानी थी। उसी समय देवर्षि नारद कहते हैं, चलो हो गया आपका संकल्प, अब अनुष्ठान प्रारंभ करें। सो आपने मुझे अपने पति को दान दे दिया है, अवश्य द्वारकाधीश मेरे हुए, मैं उनसे जो चाहूं वो करवाऊं। अब तुम उन्हें दान कर चुके हो। सत्यभामा घबरा जाती है, नहीं 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 नहीं, दान तो की हूं, लेकिन वह आपके कैसे हो गए। उसी समय देवर्षि मुनि नारद कहते हैं, अरे ये कैसी बात है, अभी आपने तो दान किया है मुझे, और कैसे हट कर रही हैं। सभी द्वारका वासियों के सामने आप झूठ बोल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद के सेवक बन जाते हैं, क्योंकि सत्यभामा उन्हें दान कर चुकी थी। तब देवर्षि मुनि नारद जी श्री कृष्ण को रसोई घर की ओर ले जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु। लेकिन उस समय प्रभु नहीं कहते, मन में कहते हैं कि प्रभु जो गलती हो क्षमा करना, आपके कहे अनुसार मैं सब कर रहा हूं, नहीं मेरी समर्थ कहां है कि आपको मैं सेवक बना लूं। श्री कृष्ण ने देखिए, किसी का अभिमान अहंकार तोड़ने के लिए स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर को क्या क्या लीलाएं, क्या क्या यातनाएं करनी पड़ती हैं। आप आगे सुनिए, अभी और सुंदर प्रभु का चित्रण है। तब नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण, अब आज से तुम द्वारकाधीश नहीं हो, आज से तुम हमारे सेवक हो। सो हमें बड़ी जोर से भूख लगी हुई है, कुछ कलेवे का प्रबंध कीजिए। श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, जैसी आज्ञा प्रभु, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। सेवक जो ठहरे आपके। वहीं सभी द्वारकावासी खड़े खड़े 16,108 पटरानियां प्रभु की मुंह में हाथ लगाए देख रहे हैं। जब सबका चेहरा सत्यभामा देखी, तब अंदर ही अंदर उसे ग्लानि होने लगी कि मैंने ये क्या कर दिया। इस पारिजात वृक्ष के अनुष्ठान के संकल्प में मैंने किसको दान दे दिया। वह रोते रोते देवी रुक्मणी के पास गई कि दीदी, मुझसे गलती हो गई, मैंने बिना सोचे समझे श्री कृष्ण को ही नारद जी को दान दे दिया है, इसका कोई निवारण कीजिए। देवी रुक्मणी भी सब समझती थी प्रभु की लीलाएं, लेकिन सत्यभामा का मान रखने के लिए श्री कृष्ण के पास जाती हैं। लेकिन उस समय भगवान श्री कृष्ण को नारद जी खींचते हुए, द्वारका में एक रसोई घर था जहां पर सभी के लिए भोजन बना करता था, वहीं श्री कृष्ण को ले गए। नारद जी उस समय प्रभु श्री कृष्ण चटनी पिसवा रहे थे, चटनी। अब अपने बैठे हुए थे, आलती पालती मारकर एक सिंहासन में प्रभु को नीचे बिठाकर चटनी पिसवा रहे थे, द्वारकाधीश थी। जब देवी रुक्मणी सत्यभामा साथ आती है, सत्यभामा देखती है तो और उससे अंदर से अपने अंदर अंदर ही बुरा महसूस होने लगा। देवी रुक्मणी कहती हैं, सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए, हे नारद जी, आप एक चीज बताइए कि श्री कृष्ण किसके पति हैं, मेरे पति हैं कि नहीं। नारद जी कहते हैं, अरे ये तो बहुत बुद्धि वाली तर्क वाली बात कर रही हैं देवी रुक्मणी, अब हमें फंसाने वाली हैं। श्री कृष्ण से मन ही मन बात करते हैं, प्रभु अब आप ही संभालिएगा, आप ही के कहे अनुसार ये सब हो रहा है। कृष्ण कहते हैं कि नारद जी, इतना आप संभाल लेंगे
नारद मुनि प्रभु की आज्ञा मानकर बोले, हाँ देवी जी, ये द्वारकाधीश आपके भी पति हैं, लेकिन कहिए क्या कहना चाहती हैं। तब रुक्मणी कहती हैं, ये जब मेरे पति हैं तो मैंने तो दान नहीं किया, सो तुम्हारे सेवक कैसे। नारद जी कहते हैं, नहीं देवी, आप ये बताइए कि सत्यभामा जी के पति हैं कि नहीं। रुक्मणी जी कहती हैं, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो सत्यभामा भी के पति हैं और सत्यभामा भी के क्यों, ये 16,108 पत्नियां हैं, नहीं सबके पति ही है श्री कृष्ण। नारद जी कहते हैं, ओहो देवी, तो मेरे को क्या ये 16,108 सभी से मांगना पड़ेगा क्या कि श्री कृष्ण को मुझे दे दो। मैंने तो पहले ही अनुष्ठान के पहले ही संकल्प करवा लिया था सत्यभामा से, सो सत्यभामा ने मुझे दान दे दिया है। यदि ऐसी बात है देवी जी, तो 16,108 पत्नियां आ जाएं अब अपने अपने हिस्सा का श्री कृष्ण ले जाएं, लेकिन सत्यभामा के हिस्सा का जो भाग है उसे शेष छोड़ जाएं। सब घबरा जाती हैं कि नारद जी ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, और हम एक कृष्ण के कैसे बांट लें हम अपने आप को। सत्यभामा प्रार्थना करती है कि मुझे नहीं करना यह अनुष्ठान, मुझे नहीं करना यह यज्ञ, मुझे नहीं करना यह संकल्प। श्री कृष्ण लेकर सत्यभामा के संकल्प की लाज बचाते हुए कहते हैं, नारद जी से अपने मन की वाणी से बात कर रहे हैं देवर्षि मुनि नारद, और श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे नारद जी, आप सत्यभामा से ऐसा कहिए, सत्यभामा का धीरे धीरे अहंकार टूट रहा है, अभी पूर्णता नहीं टूटा, सो आप उससे कहिए कि मैं एक विप्र हूं, लेकिन इसके बदले में कोई वस्तु हो सो प्रदान करो। सत्यभामा के मन में अभी आभूषण हीरे मोती जवाहरत भी का अहंकार छुपा हुआ है, सो उसे भी अपन को तोड़ना है। तब नारद जी कहते हैं, सुनिए सत्यभामा, दान की हुई वस्तु के बदले उसी के वजन के अनुसार यदि हमें कुछ दान में मिल जाए, सो है पहला लिया हुआ दान हम दान कर सकते हैं, पुनः वापस कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें उन्हीं के वजन के अनुसार कुछ दान में चाहिए। सत्यभामा फिर आकर के बोलती है, हाँ देवर्षि, बिल्कुल मैं इन्हें तौल दूंगी, इनके वजन के अनुसार आपको जो चाहिए वो मैं दूंगी। नारद जी कह रहे हैं, हो अभी तो ये घबरा गई थी, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। सत्यभामा कहती है, कहिए नारद जी क्या चाहिए आपको। देवर्षि मुनि नारद बोले, जो हो आपके पास सो हमें आप इनके बराबर, इन तुला दान के बराबर हमें दे दो, पत्ते कंकड़ जो भी हो, हम सब में प्रसन्न है, क्योंकि हम विप्र हैं और शास्त्र कहता है कि विप्र को लोभी नहीं होना चाहिए, ऐसा नारद जी कहते हैं। तब सत्यभामा कहती है, मैं अपने प्राणनाथ द्वारकाधीश को कंकड़ पत्थर पत्तों से तुला दान करूंगी क्या। मेरे पास तो सिमंतक मणि से प्राप्त हुआ अपार संपदा है, मैंने सोने चांदी हीरे मोती में तौलूंगी। तब तुला दान होता है श्री कृष्ण को एक तरफ और दूसरे तरफ सत्यभामा के भवन से लाया हुआ सोना चांदी उनकी दासियां लाने लगी, लेकिन सारा सोना चांदी एक तुला में रख दिए, लेकिन भगवान जरा सा भी पृथ्वी से ऊपर की ओर नहीं हिले। सत्यभामा मन ही मन सोच रही थी कि प्रभु इतने बलशाली, ऐसे कैसे, इतना वजन है प्रभु का कि मैंने कई कुंटल सोना हीरा मोती जवाहरत सब रख दिया, प्रभु जरा सा हिले तक नहीं, इतने बलशाली हैं भगवान। तब सत्यभामा हार जाती है और अपने पहने हुए आभूषण तक दान कर देती है, उस तुला में रख देती है, लेकिन प्रभु जरा सा भी उस तुला से ऊपर नहीं आई। उस समय सत्यभामा का अहंकार टूट जाता है और वह प्रार्थना करने लगती है मन ही मन की, प्रभु मेरा अहंकार टूट चुका है, मुझे बचाइए, हे दीनानाथ, हे श्री कृष्ण, मुझसे मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई। तब देवी रुक्मणी एक तुलसी के पत्ता लाती हैं और उस तुला में रख देती हैं। जैसे ही एक प्रेम से बिना अहंकार के प्रेम भाव
निर्छल भावना का तुलसी का पत्ता उस तुला में रखे, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ऊपर आ गए और सोना चांदी नीचे आ गए। श्री कृष्ण से भारी पड़ गए उस तुलसी का पत्ता एक। तब देवी सत्यभामा श्री कृष्ण के पैरों में गिर जाती है और उसे क्षमा याचना करती है और कहती है, प्रभु यह पारिजात का वृक्ष पुनः स्वर्ग लोक लौट आया ही। ऐसे थे भगवान श्री कृष्ण। जय श्री राधे।